हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रेयर स्किन कंडीशन पेम्फिगस के बारे में जानकारी दूंगी। पेम्फिगस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, स्किन का डिसऑर्डर है, एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें हमारी जो स्किन होती है उसके अंदर छाले पड़ते हैं। ये छाले फूट जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर घाव बन जाता है। पूरे शरीर में ये छाले बनते रहते हैं, फूटते रहते हैं और अल्सर बनते रहते हैं। जो पेम्फिगस वर्ड है ये आया है ग्रीक वर्ड पेम्फिक्स से, जिसका मतलब होता है बबल या ब्लिस्टर। अब ये जो बबल या ब्लिस्टर है इसमें जो पेम्फिक्स होता है उसी से ये शब्द आया हुआ है। और पेम्फिगस दो तरह का होता है, पेम्फिगस वल्गैरिस और पेम्फिगस फोलिशियस। अगर हम बात करें इसका जो कारण होता है, क्योंकि मैंने बताया कि एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, एक रेयर कंडीशन है, तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे शरीर के अंदर ही होती है। जो हमारा इम्यून सिस्टम जिसका काम होता है कि बाहरी चीज़ों से हमारी रक्षा करना, बाहरी चीज़ों से हमको बचाना, वो एक्चुअली हमारे ही खिलाफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाने लगता है, हमारे सेल्स के खिलाफ ही एंटीबॉडीज बनाने लगता है। इसके अंदर जो एंटीबॉडी, जो इम्यूनोग्लोबिन बढ़ा हुआ होता है पेम्फिगस के केस में, वो होता है आईजीजी। अब ये आईजीजी क्या करेगा, क्योंकि हमारा दुश्मन बन चुका है हमारा ही आईजीजी, तो ये हमारे जो सेल्स होते हैं, जिनको सेल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, सारे सेल्स आपस में जुड़े होते हैं, इंटरसेलुलर बॉन्ड्स होते हैं इनके अंदर, और ये जो बॉन्ड्स होते हैं डिस्मोग्लिन 1 और डिस्मोग्लिन 2 के कारण होते हैं। अब ये आईजीजी आएगा और ये डिस्मोग्लिन 1 और 2 को गला देगा, उसको हटा देगा, तो सारे सेल्स जो है उसके एडेशंस खत्म हो जाएगी। यही इसकी पैथोलॉजी होती है। अगर इसको मैं आसानी से आपको समझाना चाहूँ तो सिंपल सी बात यह है कि हमारा इम्यूनोग्लोबिन आईजीजी बढ़ा हुआ होता है इस बीमारी में, और ये हमारे जितने भी सेल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं उनको अलग अलग करता जाता है। जो पेम्फिगस होता है ये मेनली हमारे स्किन और हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को असर करता है, उस पर असर डालता है, और इसी आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पेम्फिगस वल्गैरिस जो होता है मोस्टली हमारे मुंह के अंदर और हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में छाले देता रहता है। इवन ये छाले और अंदर डीप इनटू द फूड पाइप और इवन आपके स्टमक तक जा सकते हैं। इसको हम पेम्फिगस वल्गैरिस बोलते हैं। इस पे मेनली जो आपको सिम्टम देखने को मिलता है वो है दर्द का, क्योंकि ये ज़्यादातर म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है, इसमें खारिश नहीं होती है। जो दूसरा टाइप होता है वो आपके चेस्ट पे होता है, वो आपके शोल्डर्स पर हो सकता है, या दूसरे जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पर हो सकता है। उसको हम पेम्फिगस फोलिशियस बोलते हैं। उसके अंदर इचिंग बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। इसी आधार पर हम पेम्फिगस को दो भागों में डिवाइड करते हैं। लेकिन ये जो पेम्फिगस होता है बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। अभी तक की क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने 7 से 10 केसेस देखे हैं पेम्फिगस के, लेकिन जो होम्योपैथी का रोल होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि क्या होम्योपैथी का रोल होता है, कौन कौन सी दवाइयाँ आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि ये जो पेम्फिगस होता है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। पहला सिम्टम इसमें बताया कि छाले हो जाते हैं मुंह के अंदर, ये छाले बार बार होते रहते हैं, आपको खाने पीने में निगलने में दिक्कत होती रहती है, तो उसके से आपको वेट लॉस और माल न्यूट्रिशन होने का चांस रहता है। अगर वेट लॉस हुआ, माल न्यूट्रिशन हुआ, तो इम्यूनिटी आपकी और डाउन हो गई। जल्दी जल्दी आपको जो भी आपकी इम्यूनिटी बची हुई है, जो पॉजिटिव इम्यूनिटी आपकी बची हुई है, उससे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही है, और आपको बार बार इन्फेक्शन, जो अल्सर्स हो चुके हैं वो घाव बन जाएंगे, और घाव ठीक नहीं होते हैं। क्योंकि ये जो इन्फेक्शन होते हैं ये आपके अगर बाहरी स्किन पर हैं फिर भी ठीक है, लेकिन ये अगर आपके अंदर चले गए, आपके ब्लड स्ट्रीम में चले गए, ड्यू टू द म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ पे इफेक्ट हो रही है वहाँ से ब्लड का सेप्सिस अगर हो सकता है, तब ये काफ़ी ज़्यादा, यानी आपके पूरी शरीर में, आपकी पूरी बॉडी उससे इफेक्टेड हो जाएगी ब्लड सर्कुलेशन में अगर ये इन्फेक्शन चला गया। साथ के साथ एक और इम्पॉर्टेंट इसमें आती है प्रॉब्लम कि पूरी बॉडी में दर्द बहुत ज़्यादा रहती है, पेन बहुत ज़्यादा रहता है, इचिंग बहुत ज़्यादा रहती है। सबसे लास्ट कॉम्प्लिकेशन इसकी ये है कि अगर इन्फेक्शंस को सही से ट्रीट नहीं किया गया तो इसमें डेथ होने का भी चांसेस रहता है। पेम्फिगस में 5 से लेकर 10% तक डेथ के चांसेस रहते हैं। शुरुआत में जब ये बीमारी का पता लगा था तब इसमें ऑलमोस्ट इसको फैटल माना जाता था, मतलब 80 से 90% लोग इस बीमारी से जो ग्रसित हो जाते थे उनका वो कभी ठीक नहीं हो पाते थे। लेकिन अभी एडवांस मेडिसिन आ चुकी है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो जो मोर्टालिटी रेट है काफ़ी हद तक कम हो चुका है। 5 से 10% केसेस में ही मोर्टालिटी लिमिटेड हो गई है, लेकिन फिर भी इस 5 से 10% को भी हमें कम करना है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या रोल रहता है। होम्योपैथिक मेडिसिन, पहली चीज़ तो ये है कि जो पेशेंट्स होते हैं बहुत लंबे समय तक जो दवाइयाँ ले रहे होते हैं, क्योंकि पेम्फिगस का इलाज पूरी लाइफ लॉन्ग चलता है, तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन को एक सपोर्टिव मेडिसिन की तरह ही हम पेम्फिगस में यूज़ कर सकते हैं।
इसके साथ में जो पेशेंट को इन्फेक्शन होने वाला होता है, जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकता है, आपका वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आप अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हैं, उसमें आपकी होम्योपैथी मदद करती है। साथ के साथ बॉडी की जो वीकनेस है, बार बार जो छाले हैं जिसके कारण आप खाने को निकल नहीं पा रहे हैं, उसको भी होम्योपैथी ठीक करने में हेल्प करती है। लेकिन मैंने बताया कि क्योंकि होम्योपैथी एक सपोर्टिव रोल में ही रहती है, तो अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसके लिए लेना चाहते हैं तो आपको एलोपैथिक मेडिसिन को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें मेडिसिन के बारे में, तो सबसे पहली मेडिसिन जो पेम्फिगस में इफेक्टिव होती है वो है कोल्था पॉलिस्ट्रिस। कोल्था पॉलिस्ट्रिस के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लिस्टर्स होते हैं, पूरी बॉडी में ब्लिस्टर्स हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। ये एक एक्रिड जूस से बनाई जाने वाली मेडिसिन है, जिसके स्टेम और फ्लावरिंग पार्ट्स को लेकर के इसका मदर टिंचर रेडी किया जाता है। ये भी उसी फैमिली से आती है, रेनिन प्लेसी फैमिली है इसकी, वहाँ से ये दवा बनाई जाती है। काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और पेम्फिगस के लिए कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक दवा होती है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है मैंसिनेला। मैंसिनेला को दिया जाता है पेम्फिगस फोलिशियस के लिए, जो आपकी बाहरी स्किन पर होती है, बार बार छाले बन रहे हैं, बार बार फूट रहे हैं, बार बार जो इसमें अल्सर्स बन रहे हैं, तो वहाँ पर ये दवा दी जा सकती है, जिसका एक बहुत स्पेसिफिक इंडिकेशन ये होता है कि जो भी ब्लिस्टर्स बन रहे हैं उसके किनारे किनारे एक रिंग सी बनी होती है रेड कलर की, तो उससे इंडिकेशन इसका मैंसिनेला का हो सकता है। दूसरा इंडिकेशन मैंसिनेला का होता है कि इसमें इंटेंस इचिंग होती है। एक और मेडिसिन है वो है क्रोटाइलस हॉरिडस। अगर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, पेशेंट काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है पेम्फिगस में, तभी भी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। इंटरनल ब्लीडिंग के केस में क्रोटाइलस हॉरिडस नाम की एक दवा है, जिसमें आपको ब्लड लॉस होने लग गया बहुत ज़्यादा, आपको स्किन पर पीलापन आने लग गया है, इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी है स्टार्ट, तो वहाँ पर क्रोटाइलस हॉरिडस दिया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो पेम्फिगस में काम करती है वो है जुगलेंस सिनेरिया। जो जुगलेंस होती है, जुगलेंस रेजिया की ही फैमिली से आती है। जुगलेंस रेजिया क्योंकि मैंने बताया था कि वो एक एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी सेप्सिस मेडिसिन होती है, उसी तरह से ये दवा है। जो जुगलेंस सिनेरिया का काम होता है वो सेप्सिस को प्रिवेंट करती है, मतलब कोई भी इन्फेक्शन को आपके बाहर बाहर से ही अंदर आने में रोकती है। तो अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, बाहर बाहर के आपके छालों अल्सर्स में बिल्कुल घाव हो गए हैं, तो उनको आपके ब्लड तक ना पहुंचे, उसके लिए आप दवा को ले सकते हैं, जिसका नाम है जुगलेंस सिनेरिया। लास्ट एक दवा है जो इसके केस में ली जा सकती है, वो है कैंथेरिस। कैंथेरिस के अंदर अगर बहुत ज़्यादा जलने जैसी इचिंग हो रही है, पूरे छाले एकदम जैसे लग रहा है कि फायर हो गई है, पूरी स्किन पर हीट बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, इवन आपके प्राइवेट पार्ट्स में भी छाले हो गए हैं, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द, छाले में इचिंग हो रही है, तब आप कैंथेरिस दवा को ले सकते हैं। ऑफ कोर्स मैंने जो दवाइयाँ बताई हैं, दीज आर द मोस्ट स्पेसिफिकली सिलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन दैट इज गिवन इन केसेस ऑफ पेम्फिगस। लेकिन अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कोई भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। ये जो दवाइयाँ मैंने यहाँ पे बताई हैं, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताई हैं कि पेम्फिगस की दवाइयाँ होम्योपैथी में भी एग्जिस्ट करती हैं। सही से सिलेक्शन होना, सही से डोज लेना, सही ड्यूरेशन होना, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो दवाइयाँ मैंने बताई हैं इसको लोअर पोटेंसी में ली जाती हैं, लेकिन आप किसी डॉक्टर से मिल करके या मुझसे ही ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करके आप अपनी पूरी डिटेल्स बता करके ही इस दवा का, इस बीमारी का इलाज आप करा सकते हैं। तो जिनको भी पेम्फिगस की बीमारी है वो लोग हार्टलेस नहीं हों, वो ये नहीं सोचे कि उनको बहुत एक फैटल कंडीशन हो चुकी है, उनकी लाइफ को थ्रेट है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी दवाइयाँ बराबर से लेते रहें, आप होम्योपैथिक दवाइयाँ बराबर से लेते रहें। अब एक छोटा सा केस मैं आपके सामने बताने वाली हूँ जो मैंने रिसेंटली पेम्फिगस का देखा है। ये केस एक फीमेल का, एक हरियाणा से केस था, मेरा ऑनलाइन कंसल्ट था। उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसको 10 से 12 साल पहले से ये पेम्फिगस का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। सारी चीज़ें वही जो मैंने अभी बताई कि छाले बार बार हो जाते थे, और एक मैरिड लेडी है, उसका एक छोटा बच्चा भी है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा कंसर्न इस बात के लिए थी कि कहीं बच्चे को भी ये प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। पेम्फिगस इज़ नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये किसी को भी एक ऑटोमेटिक तरीके से, मतलब ऑटो इम्यून टाइप की बीमारी है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, तो बच्चे में नहीं जाती ये बीमारी। तो उसको यही कंसर्न था कि ये बीमारी मेरे बच्चे में तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसे भी बहुत बाद में जाकर के ये बीमारी शुरू हुई थी, और उसका जो ट्रीटमेंट था 12 साल से लगातार चल रहा था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसको हर हफ्ते चंडीगढ़ पीजीआई जाकर के अपना इलाज कराना पड़ता था। हर हफ्ते, वीक में एक दिन उसको जाना पड़ता था, और इससे वो छुटकारा चाहती थी। बस वो इतना चाहती थी होम्योपैथी के साथ कि ऐसा क्या कुछ हो सकता है कि मेरा ये ड्यूरेशन जो है 7 से 10 दिन हो जाए, या 15 दिन में मैं घर जा सकूँ। हमने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और काफ़ी हद तक इसका अच्छा रिस्पांस अभी मिल रहा है, क्योंकि बहुत अर्ली है अभी कह पाना कि कितना इसमें रिस्पांस रहता है। लेकिन जो मैंने प्रीवियस केसेस पेम्फिगस के देखे हैं, उसमें भी होम्योपैथी हैज़ अ गुड सपोर्टिव रोल इन केसेस ऑफ पेम्फिगस।
तो आप ये इलाज शुरू कर सकते हैं। अगर आप किसी को जानते हैं जिसको ये बीमारी है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ऑल्दो ये बहुत ही रेयर बीमारी, बहुत ही कम लोगों को होती है, लेकिन क्योंकि ये फैटल बीमारी होती है, इसलिए सबको ये जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि पेम्फिगस के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, कोई भी हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज पूछना चाहते हैं, तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। अगर आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, जूम या फ़ोन कंसल्टेशन, तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट आप खुद बुक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, तो उसका हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।